आप सभी को भाई केपी जे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोला यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो देखिए भाई, लास्ट वीडियो मैंने डाली थी कि आपका जो एग्ज़ाम है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का वो यहाँ पे कब तक हो सकता है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड जो आपके मंथ है कि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, मैंने 3 महीने आपको यहाँ पे बताए थे। उन्हीं 3 महीनों के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का वो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो उस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट आते कि सर हमारी कैटेगरी यहाँ पे मैं एसपीओ हूँ, सर मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, सर मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। तो सर हमें क्या जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना चाहिए कि हमारा जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको कितने नंबर जो है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लेने पड़ेंगे, आपको किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या आपको अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना है ताकि आपकी जो सिलेक्शन है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल में वो यहाँ पे हो सके। और जो आपका सपना है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालने का, वो आपका सपना यहाँ पे पूरा हो सके। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपको सपने को पूरा करना है तो आपको भाई सबसे पहले अपने जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की जो तैयारी जो है उसको यहाँ पे मजबूत बनाना पड़ेगा, उसको यहाँ पे बेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप भी अपनी जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप सबको बता दूं भाई, हमारे पास जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 45 पीडीएफ है। हमारे 45 पीडीएफ के अंदर आपको 3500 प्लस क्वेश्चन विद आंसर आपको मिलने वाले हैं। 60% यानी कि 60% भाई फुल गारंटी मिलेगी कि हमारे इन्हीं 45 पीडीएफ में से आपको 60% जो क्वेश्चन है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में, आर्मर्ड एसडीआरएफ के एग्ज़ाम में 60% भाई गारंटी रहेगी कि हमारे इन्हीं 45 पीडीएफ में से 60% जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। और मैं आपको बता दूं हमारे इन 45 पीडीएफ का जो प्राइस है हमने ओनली 280 यानी कि 280 रुपया भाई हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको ये पीडीएफ लेने, आपको मेरी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मुझे मैसेज कर दीजिए। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट वाला नंबर जो आपको स्कैनर भेजूंगा, आपने 280 यानी कि 280 रुपया पेमेंट करके भाई स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अब मैं बात कर लूँ कि क्या आपका टारगेट जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा जर्नल की यानी कि यूआर की। तो देखिए, अगर आपको भाई एग्ज़ाम देना है, चाहे आपको एग्जीक्यूटिव, अगर आपने एग्जीक्यूटिव में फॉर्म लगाया है, चाहे आपने एसडीआरएफ आर्मेड में फॉर्म लगाया है, तो आपको कम से कम भी भाई 70 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, कम से कम भी भाई 70 प्लस का जो टारगेट है वो आपको लेके चलना है। यूआर वालों को यानी कि जर्नल वालों को कम से कम भी भाई 70 प्लस का टारगेट लेके चलना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि वैकेंसीज बहुत कम है और लास्ट टाइम भी जो जर्नल का कटअप था वो यहाँ पे 60 से ऊपर चला गया था, तब वैकेंसीज 4,000 के आसपास थी। इस बार जो आपकी वैकेंसीज है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो अपना टारगेट है वो यहाँ पे 70 प्लस का रखना है, यानी कि 70 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वालों को रखना है। बाकी अगर आपने एसडीआरएफ में फॉर्म लगाया, आर्मड में फॉर्म लगाया, तो आपको 75 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वही मैं बात करूँ भाई, अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आपको कम से कम भी भाई 65 प्लस का यानी कि 65 प्लस का जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे लेके चलना है। उस तरह आपको अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो यहाँ पे करनी है ताकि आप 65 प्लस जो नंबर है वो यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर ले सको। अगर आप इतने नंबर लेते हो तो भाई आपको यूनिफॉर्म डालने से भाई कोई नहीं रोक पाएगा, आपका जो सपना है उसको पूरा होने से भाई कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए भाई आपको जो अपना टारगेट है वो यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर 65 प्लस यहाँ पे लेके चलना है एससी और एसटी वालों को। वहीं मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं आपको भाई 50 प्लस का यानी कि 50 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, 50 प्लस आपको नंबर जो है वो यहाँ पे कोशिश करना है कि 50 प्लस का जो टारगेट है वो आपको यहाँ पे लेके चलना है। ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, 50 से ऊपर आपको कोशिश करना है कि आपको इतने नंबर जो हैं वो यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर लेने हैं। वहीं मैं बात करूँ एसपीओ की, तो देखिए जितने भी यहाँ पे मेरे भाई हैं एसपीओ में जो नौकरी करते हैं तो आपको कम से कम भी भाई इस बार 40 नंबर का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, 40 प्लस का आप टारगेट लेके चलिए। अगर आप 40 से ऊपर नंबर लेते हो तो आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने से कोई यहाँ पे नहीं रोक सकता। बाकी और कौन सी कैटेगरी का भाई डाटा आप जानना चाहते हो, जरूर अपनी जो कैटेगरी है हमें जरूर भाई वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। वहीं मैं बात करूँ एएलसी हो गया, आरबीए हो गया,
तो आपको भी भाई कम से कम भी भाई जो टारगेट है वो यहाँ पे 55 का यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। 55 नंबर का जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना चाहिए अगर आपको यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की भाई यूनिफॉर्म डालनी है। जे एक एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपकी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, लेकिन मैं उससे भी पहले भाई आपको टारगेट बता रहा हूँ कि आपको क्या टारगेट रखना चाहिए, ताकि आप उस अकॉर्डिंग से अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो यहाँ पे कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जे कैटेगरी है तो हमारे सामने जे टारगेट है, तो हमें इस हिसाब से अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो यहाँ पे करनी है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है 45 PDF है हमारे पास, जिनके अंदर आपको 3500 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलने वाले हैं। 60% भाई फुल गारंटी मिलेगी, क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। प्राइस ओनली 280 यानी कि 280 रुपये हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको PDF लेने हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।